दाऊद की आवाज सुनकर डर के मारे मेरी पैंट गीली हो गई और दाऊद ने सीधे कहा, अभी से तुम्हारा खेल खत्म, और फोन काट दिया। ये कहना है ललित मोदी का, जिन्होंने देश में आईपीएल शुरू किया। अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि अवैध सट्टेबाजी से मना करने पर धमकियों के बाद आईपीएल छोड़ा। ललित मोदी का दावा है कि दाऊद की आईपीएल पर करोड़ों की साजिश थी। फोन पर कहा, तुम्हारा काम खत्म। आप देख रहे हैं तहलका भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिंस तागरा, और ये शो है किस्सों का, जिसमें हम आपको बताते हैं अलग अलग कहानियां और किस्से। आज बात करेंगे ललित मोदी के बारे में, जिन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में एक खुलासा किया कि जब मुझे दाऊद का फोन आया तब क्या कुछ हुआ। 2008 से 2010 के बीच आईपीएल के पूर्व कमिश्नर रहे ललित मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से मिली जानलेवा धमकियों के कारण उन्होंने क्रिकेट प्रशासन को हमेशा से के लिए छोड़ना पड़ा। 2010 में लंदन में बसे पूर्व आईपीएल कमिश्नर रहे ललित मोदी ने बताया कि सट्टा बाजार को बढ़ावा देने से मना करने पर वह निशाने पर आए। 2012 में लंदन में एक फिक्सर ने दाऊद के नाम पर उन्हें खूब धमकाया। बाद में सैटेलाइट फोन कर दाऊद से उनकी बात करवाई गई, जिसमें उनका काम खत्म करने की बात और धमकी दी गई। अंडरवर्ल्ड आईपीएल फ्रेंचाइजी पर अपना और सट्टा बाजार में भारी नुकसान की भरपाई करना चाहता था। इंटरव्यू में ललित मोदी बताते हैं कि जब मैं आईपीएल चेयरमैन था तो मैंने स्पॉट फिक्सिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाए और करोड़ों डॉलर की रिश्वत ठुकरा दी। इसी वजह से डी कंपनी मुझसे चिढ़ गई थी। सबसे भयानक वाक्य 2012 में लंदन में हुआ। रात करीब 3:30 बजे एक फिक्सर के दबाव में मैं बाबा नाम के बिचौलिए के पेंट हाउस पहुंचा। वहां बिचौलिए ने बालकनी में सैटेलाइट फोन से सीधे दाऊद इब्राहिम को फोन मिलाकर स्पीकर पर रख दिया। नीचे ब्रिटिश सुरक्षा एजेंसी MI5 तैनात थी, पर दाऊद की आवाज सुनकर डर के मारे मेरी पैंट गीली हो गई थी। दाऊद ने सीधे कहा, अभी से तुम्हारा सब काम खत्म, और फोन काट दिया। इसके बाद तो जैसे फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। वह बिचौलिया मुझे हर हफ्ते फोन करने लगा। लोग मुझसे पैसों की मांग कर रहे थे और उनका कहना था कि अंडरवर्ल्ड अब एक आईपीएल फ्रेंचाइजी पर अपना नियंत्रण चाहता है। इसके बाद अंडरवर्ल्ड आईपीएल फ्रेंचाइजी पर नियंत्रण और सट्टा बाजार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए रंगदारी मांगने लगा। दरअसल 2009 में आम चुनावों के कारण जब मैंने अचानक आईपीएल को दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट किया तो बुकीज को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद मुंबई, जोहान्सबर्ग और क्रोएशिया में मुझ पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई। यहाँ तक कि लंदन में मेरे बेटे के अपहरण की भी कोशिश हुई। आखिरकार मैंने उन्हें जुबान दी कि मैं क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। आज लोग भले ही मेरे बारे में भारत छोड़ने के पीछे वित्तीय जांच की वजह बताएं, पर सच यही है कि मेरा खेल से दूर रहना होना अंडरवर्ल्ड के इसी खौफ के कारण था। ललित मोदी ने समाचार एजेंसी को दिए ये इंटरव्यू में ये सारी बातें बताई और ये दावा किया कि मुझे दाऊद इब्राहिम से जो मिली धमकी के कारण मुझे ये क्रिकेट से अपना दूरी बनानी पड़ी, और उस समय जो मैंने नहीं रिश्वत ली जिस कारण मुझ पर ये सारी कह सकते हो कि धमकियां मिली, और साथ में मुझे थ्रेट कॉल्स मिली, थ्रेट किया गया, जिस वजह से मुझे भारत भी छोड़ना पड़ा और क्रिकेट से भी दूरी बनानी पड़ी। पर क्या आज के दिन में आईपीएल सट्टे से दूर है? सवाल यह है कि जो ललित मोदी ने किया, क्या उसके बाद करोड़ों डॉलर्स की जो करप्शन या करोड़ों डॉलर्स की रिश्वत को किसी ने धक्का दिया या किसी ने लात मारी होगी? क्या आपको लगता है कि आईपीएल में सट्टा नहीं चल रहा और मैच फिक्सिंग नहीं हो रही? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। और ये था एक ललित मोदी का एक छोटा सा किस्सा, जिन्होंने अपनी जिंदगी का ये किस्सा एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में शेयर किया।